बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बरसाने वाले की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज हम ब्रज के भक्तों की कथा सुनेंगे। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को अपने भक्तों की कथा अति प्रिय है। भगवान अपने स्वयं की गाथा से जितने प्रसन्न होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा अति प्रसन्न भगवान को अपने भक्तों की कथा सुनने में आनंद आता है। इसीलिए कहा गया है, भगवान जैसा भक्ति में पकड़ में आते हैं, वैसा और किसी साधन से नहीं पकड़ में आते। भक्ति प्राप्त होती है भक्त महात्माओं के संग से, अर्थात उनकी कथाओं से, उनके जीवन की गाथाओं से। आज के युग में भक्त महात्माओं का संग अति दुर्लभ है। उनका संग करने का एकमात्र उपाय है उनके चरित्रों का अध्ययन, मनन और चिंतन करना। साधकों को उनके चरित्रों के माध्यम से घर बैठे उनका संग करना ही सबसे बड़ा महात्म्य है। आइए अब हम पिछले लगभग 200 वर्षों से ब्रज में हुए 137 भक्तों के चरित्रों का संग्रह है, उनका हम चिंतन करेंगे, उनका कथाओं का श्रवण करेंगे। आइए हम कथा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए कहते हैं, किसी भी कार्य को करने से पूर्व विघ्न विनाशक, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गजानंद का स्मरण जरूर करना चाहिए, ताकि हमारे किसी उस कार्य में विघ्नता उपस्थित ना हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गजानंद भगवान, आप हमारे इस कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें। आज हम कथा करेंगे श्री नंद किशोर दास जी गोस्वामी प्रभु की। यह कथा श्रृंगार वट के वृंदावन की है। हम गोस्वामी प्रभु श्री नंद किशोर जी दास जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए हम कथा का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले मैं अपने श्री गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरे इष्ट देव आराध्य देव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कथाकार लिखते हैं कि बंग देश में बांकुड़ जिले के पूर्णिया पाट के श्री रसिकदानंद प्रभु के कनिष्ठ पुत्र, जिनका नाम था श्री नंद किशोर दास गोस्वामी, श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु की ये 7वीं पीढ़ी में थे। शेष विषय ये विषय रिक्त थे। नित्यानंद संतान होने के नाते वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार वैष्णव मात्र के वे सब पूज्य थे। बड़े बड़े गृहस्थ और त्यागी सब उसी दृष्टि से उनका आदर करते थे। परंतु यह उनके तरणादि सुनिश्चित था, अर्थात वो अपनी इस आदरता से, अपने इस सम्मान से बड़े दुखी हो गए थे और भाव से प्रतिकूल था कि लोग मुझे इतना सम्मान क्यों देते हैं। इससे उन्हें बड़ा हार्दिक कष्ट होता था। उनकी प्रबल इच्छा थी भगवान कृपालब्ध किसी विशिष्ट वैष्णव के पास जाकर के भजन और शिक्षा ग्रहण करने की। यही वे नित्यानंद प्रभु के वंशज होने के कारण उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि सभी लोग वैष्णव लोग नित्यानंद प्रभु उनके पूजनीय थे और यह उन्हीं की 7वीं पीढ़ी में थे, तो सभी वैष्णव ब्राह्मण सभी लोग उनको पूजनीय मानते थे।
क्योंकि उनके 7वीं पीढ़ी में थे, तो यह उनको बड़ा कष्ट हुआ करता था कि लोग मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं। आचार्य स्वरूप थे, उन्हें कोई वैष्णव अपने अनुगत मानकर भजन शिक्षा कैसे दे सकता था। इसीलिए वे चुपचाप अपना घर छोड़ करके वृंदावन चले आए। उस समय गौड़ीय वैष्णव समाज के मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृंदावन में रहते थे। उनसे उन्होंने बिना अपने स्वरूप का परिचय दिए भजन शिक्षा देने और शास्त्र अध्ययन कराने की प्रार्थना की। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, क्योंकि उन्होंने अपना परिचय पूर्ण रूप से नहीं दिया था। कुछ दिन में उनके अनुगत्य में भजन और शास्त्र ध्यान करते रहे। किसी ने न जाना कि नित्यानंद की संतान है, परंतु उनकी मां उनके बिना किसी से कहीं घर छोड़कर चले जाने के कारण बहु दुखी रहने लगी। इतना दुख उनकी मां को हो रहा था, उन्होंने उन्हें खोजने के लिए कई वैष्णवों को इधर उधर भेज दिया था। उनमें से एक उन्हें खोजते खोजते वृंदावन में चक्रवर्ती पाद के पास पहुंचे। चक्रवर्ती पाद को उन्होंने उनके स्वरूप का परिचय देते हुए उनकी मां का दारुण व्यथा वर्णन की और घर लौटकर उनकी इच्छा के अनुसार विवाह करने की आज्ञा देने का अनुरोध किया। महाराज चक्रवर्ती पाद परम पूज्य मां गोस्वामिनी की इच्छा की अवहेलना कैसे कर सकते थे। उन्होंने नंद किशोर गोस्वामी जी से कहा, आपने मुझे अपने शिक्षा गुरु के रूप में अंगीकार किया है, मैं यदि कुछ गुरु दीक्षिणा मांगूं तो क्या आप दोगे? श्री नंद किशोर दास जी गोस्वामी जी ने कहा, क्यों नहीं, आप आज्ञा करें। तुरंत उन्होंने उत्तर दिया, मेरी गुरु दीक्षिणा के रूप में अब आप मां की आज्ञा के अनुसार घर लौट जाएं और विवाह करें। नंद किशोर जी घर लौट आए, विवाह किया और एक पुत्र को जन्म भी दिया। उसके पश्चात वे फिर गृह त्याग करके वृंदावन को चले आए। अपने साथ सम्मत 1815 की बादशाही सनद के साथ श्री श्री निताय गौरांग विग्रह लेते गए, जिनकी आज भी श्रृंगारवट में विधिवत सेवा और पूजा चल रही है। उनका अलौकिक प्रभाव देखकर तत्कालीन जोधपुर के राजा ने उन्हें बहुत सी भू संपत्ति प्रदान की, जिसका उनके वंशज निताई गौरांग जी की सेवा के उपयोग कर रहे हैं। श्री पादानंद किशोर जी के पास एक भोंदू नाम का ब्रजवासी बालक रहता था, जो उनकी गायों की देखभाल किया करता था। उसे सभी लोग भोंदू नाम कहकर पुकारते थे, इसलिए कि उसे छल कपट और चतुराई छूकर भी नहीं जाते थे। अर्थात वो ना छल करना जानता था, ना झूठ बोलना जानता था, ना चतुराई करना जानता था। इसी से सब उसे भोंदू कहा करते थे। उससे यदि उपहास में कोई कुछ झूठ भी कह देता मजाक में, तो वह उसे सच मान लेता। शंका करना तो उसे आता ही नहीं था। वह नित्य बाल भोग प्रसाद पाकर के श्रीपाद जी की गायें चराने के लिए यमुना पार भांडीर वन में जाया करते थे। उससे किसी ने कह दिया कि भांडीर वन में नंदलाल ग्वाल बाल सहित गायों चराने के लिए जाते हैं। वह ये सोचकर खुश होता था कि किसी दिन उनसे भेंट होगी, तब वह उनसे मित्रता कर लेगा और उनके साथ बहुत खेलेगा कूदेगा। भोले भाले भोंदू ने हृदय का भाव तरंग उमड़ उमड़ कर जाकर भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल के मन मंदिर से टकराई। उनमें भी एक अपूर्ण अलोड़नपन की सृष्टि जागी और नई वासना
भोंदू के साथ मित्रता करके खेल कूद करने का आनंद लेने की भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जाग पड़ी। तो हो गई एक दिन भेंट दोनों की। भेंट को मित्रता में बदलते देर ना लगी। भोंदू अब हर रोज खाने पीने की सामग्री अपने साथ लेकर के भांडीर वन में जाया करते थे। कृष्ण कन्हैया नंदलाल और उसके साथ ही ग्वाल बाल उसके साथ खेलते, खाते, पीते और नाचे कूदते। कई दिन श्रीपाद जी ने देखा कि भोंदू को बहुत सारा सामान सिर पर ढोकर के ले जाता है। एक दिन उन्होंने पूछा, अरे भोंदू, यह तुम क्या लेकर जा रहे हो? तो कहने लगा भोंदू, जे बाल बाटी है। तो महाराज कहने लगे, जे बाल बाटी काके ताई? तो कहने लगे, दाल बाटी किसके लिए? नंदलाल जी और उनके साथी के लिए। नंदलाल और बिन के साथी ग्वाल वालन के लिए। हम सब मिलके रोज दाल बाटी बनावे। ये नंदलाल कौन है? श्रीपाद जी ने पूछा, नंदलाल कौन से नंदलाल रे? अब भोंदू कहने लगा, बेही बंसी वारे जो भांडीर वन में गैया चरावे हैं। बंसी वारे भांडीर वन में गैया चरावे? अच्छा, बात तो उनका मुखारविंद और वेशभूषा कैसी है जरा बता। कहने लगा भोंदू, वे बड़े मलूक हैं। सिर पे मोर मुकुट धारण करे हैं, कानन में कुंडल, गले में वनमाला धारण करे हैं और पीले रंग को ओढ़ना भी ओढ़े हैं। सच में बड़े मलूक लगे हैं। श्रीपाद जी आश्चर्यचकित नेत्रों में भोंदू की ओर देखते रह गए। उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु विश्वास किए बिना रह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा, अच्छा भोंदू, एक दिन नंदलाल और बिन के साथियों को यहाँ पर लेकर आना। उनसे कहना श्रीपाद के यहाँ आपका दाल बाटी का निमंत्रण है, वे आ जाएंगे ना? अब भोंदू कहने लगा, आवेंगे चौनाई, मैं बिन को लेके आऊंगो। भोंदू खुश होकर कहने लगा। उस दिन भांडीर वन जाते समय भोंदू सोच रहा था, आज नंदलाल से श्रीपाद के निमंत्रण की कहूंगा तो वे कितना खुश होगा। परंतु जब उसने उनके निमंत्रण की बात कही तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हम काऊ को नातो वातो नहीं खामे, अर्थात हम किसी के घर में जाकर न्योता नहीं खाते। भोंदू का चेहरा सुस्त पड़ गया। उसने कहा, नाय नंदलाल, तो को चलनो पड़ेगो। मैंने श्रीपाद से कह दी है कि मैं तो को लेके जाऊंगो। भगवान कहने लगे, नाय, हम नाय जावे, हमको श्रीपाद सो का करनो? नंदलाल ने गर्दन हिला करके मुंह बिचकाते हुए कहा, भोंदू रोष करना ही नहीं जानता था, परंतु उस समय उसे बहुत रोष आ गया, बड़ा गुस्सा आया। उसने नंदलाल से कुछ भी नहीं कहा, परंतु वह अपनी गायों को अलग कर कहीं अन्यत्र जाने लगा। जैसे वे नंदलाल से कह रहा हो, तुझे श्रीपाद से कुछ नहीं करना तो मुझे तुझसे कुछ नहीं करना, बस हो चुकी मेरी और तेरी मित्रता। वह थोड़ी दूर जाकर जाहिर पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने पुकारा, भोंदू ओ भोंदू, नेक सुन जा। भोंदू क्या अब सुनने वाला था? वह तो और भी तेज तेज अपने गायों को हाँकने लगा। भोंदू सुनने वाला नहीं था तो भगवान भी उसे छोड़ने वाले कब के थे। विभागे उसके पीछे पीछे वाहरे ब्रज के भगवान। तुम्हें कौन भगवान कहते हैं? और कहते हुए वाणी को भी लज्जा आती है। भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति और प्रलय करता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश जिनके अंश के भी अंश है, वे क्या किसी व्यक्ति के पीछे भासे भागते हैं? जैसे उनको उससे कोई विशेष राज और गरज अटकी हो, जैसे उसके रूठ जाने से उसका त्रिलोकी का साम्राज्य छिन्न जाने वाला हो। परंतु भगवान जिसके पीछे भागने लग जाते हैं, वे भागकर कहां जाएगा? कृष्ण कन्हैया जाकर खड़े हुए, भोंदू का रास्ता रोककर उनके सामने बोले,
सुने नाय, उनका स्वर ऊंचा था पर उसमें विनय भाव था। भोंदू ने उनके नेत्रों की ओर देखा तो वे सज्जल थे, आंखों में आंसू थे। उसने कहा गए? मैं कहूं मैं श्रीपाद को निमंत्रण स्वीकार अस्वीकार नहीं करूं, मैं तो कहूं मैं श्रृंगारवट नाय जाऊंगा। तू तो भौरी है, जाने नाय श्रृंगारवट राधा रानी की ठोर है। वहां दाऊ दादा कैसे जाएंगे, मेरे सखा कैसे जाएंगे? श्रीपाद को हाय आवनो होएगो, यहीं पर आना होगा अपने माए पे, अपने माथे पर सामग्री लेकर के। वे अपने हाथ से दाल बाटी बनाएंगे तो ही हम खाएंगे। भोंदू प्रसन्न हो गया। उसने उसी प्रसन्न मुद्रा में श्रीपाद जी से जाकर कहा, निवेदन किया कि हे प्रभु, आज नंदलाल ने कहा है कि मैं वहां पर नहीं आ सकता। श्रृंगारवट में राधा रानी की जगह है, इसीलिए आप स्वयं अपने हाथों से दाल बाटी बना करके अपने सिर पर धर करके आपको ही भांडीर वन में चलना होगा, उनका दर्शन करने के लिए, उनको भोजन करवाने के लिए। श्रीपाद जी दूसरे दिन प्रचुर मात्रा में अपने मस्तक पर वहन करके भांडीर वन को ले गए। वे रामकृष्ण और बाल ग्वालों के साथ उनका क्रीड़ा विनोद देख करके कृतज्ञ हुए। थोड़ी देर में सब कुछ अंतर्धान हो गया। तब श्रीपाद जी मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। उसी समय उन्हें आदेश हुआ, अधीर ना हो, घर जाओ और मेरी लीला स्त्रियों का वर्णन करो। इस आदेश का पालन करके श्रीपाद जी ने श्री वृंदावन लीला अमृत और श्री रसकलिका नाम के ग्रंथों का प्रणयन किया। इस भक्तों की कथा से हमें सुनने को मिलता है, समझने को आता है कि जो बिल्कुल से शरीर से, बुद्धि से, मन से निर्मल हो, उसी को परमात्मा प्राप्त कर हो पाते हैं। मन में द्वेषता, अधीरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। यह वृंदावन की कथा है श्री हरिदास बाबा जी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो दीनबंधु भगवान की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार से हम आपको प्रतिदिन ब्रज में जितने भक्त हुए उन सभी भक्तों की कथा सुनाते रहेंगे। आप उन कथा का आनंद ले। इसी के साथ राधे राधे।